करें। क्या कहे हमने? हम कहे कि देखो भाई, आप 1 लाख रुपया मार्केट ले गई, 1 रुपया इसमें 1,000 खर्च किए। ठीक है, लेकिन बउआ कोई जो है, मान लिया 5,000 रुपया मार्केट ले गया और उसने 2,000 खर्च कर दिया। चेंज किस में ज्यादा आया? चेंज बउआ इसमें ज्यादा हुआ। तो ये मायने नहीं है कि मैग्नेटिक लाइंस कितना ज्यादा है, मायने ये है कि यूनिट टाइम में कितना चेंज आया है। चेंज आया है, इसमें सिर्फ 1,000 बउआ चेंजेज आया, इसमें 2,000 का चेंजेज आया। तो वही कहता है कि किस रेट से चेंज होता है। अगर चेंज होने का रेट ज्यादा होगा तो ईएमएफ ज्यादा प्रोड्यूस होगा। चेंज होने का रेट कम है तो ईएमएफ कम प्रोड्यूस होगा। ठीक है। सिमिलरली बउआ हम लूप को रहने देते हैं और मैग्नेट को आगे पीछे करते हैं, मैं तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन चेंज होगा बउआ, ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। दोनों को चेंज करते हैं तभी ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। इसीलिए कहा गया कि जब रिलेटिव मोशन होता है मैग्नेट और कॉइल के बीच में तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है कॉइल में। ठीक है सर जी। हाँ सर। हाँ, लिखेंगे एक लाइन और इसके नीचे लिखेंगे, वी ऑब्जर्व दैट, वी ऑब्जर्व दैट, हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, क्या करते हैं वो ऑब्जर्व, वी ऑब्जर्व दैट इफ द रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेट इज वेरी लार्ज, we observe that if the relative motion between coil and magnet is very large, coil and magnet is very large, comma, the deflection in galvanometer is also large. The deflection in galvanometer is also large. ठीक है। अगर इसमें बउआ मान ली गैल्वेनोमीटर लगा दिए, गैल्वेनोमीटर जानती है बउआ कि ये मीटर करंट भी मेजर करता है, वोल्टेज भी मेजर करता है ना। Deflection in galvanometer is also very large. Full stop. That means, that means larger the relative motion, that means larger the relative motion, higher is the induced EMF. Larger the relative motion, higher is the induced EMF. Higher is the induced EMF. Full stop. लिखेंगे according to Faraday law of electromagnetic induction, according to Faraday law of electromagnetic induction, Faraday law of electromagnetic induction, लिखेंगे ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन, ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड कॉइल, ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन magnet and a coil, there is induced EMF. There is induced EMF. There is induced EMF. And the induced EMF in the coil is, and the induced EMF in the coil is directly proportional to, induced EMF in the coil is directly proportional to rate of magnetic flux. Directly proportional to rate of magnetic flux. Rate of magnetic flux. ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स अब पहली बार आ रहा सर जी ऐसे। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी को कहते हैं, पीछे आप पढ़िए। ऐसे यूनिट एरिया से कितना नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन गुजरता है वही मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाता है। तो क्या कहा सर गया बउआ? हाँ हाँ बोलिए। सर, एक चीज पूछे, पिछला चैप्टर से रिलेटेड था, फिर हम भूल जाएंगे। हाँ बोलो, कि क्या पूछना?
अगर किसी क्वेश्चन में इस तरह से लिखा रहे कि मतलब ये नहीं बताए कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बस हम्म, प्रोपोर्शनल लिखा रहे, तो उसको क्या माने हैं, डायरेक्टली या इनवर्सली? तो डायरेक्टली मानेगी। ठीक है। हाँ, अगर और एकदम नहीं पता चल रहा तो इसका मतलब फंक्शन है, तो इनवर्सली डायरेक्टली कुछ भी हो सकता है। ठीक है। ऐसे जनरली प्रोपोर्शनल का मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है। ठीक है। हम्म। तो क्या कहा गया कि ई इंड्यूस्ड, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है। क्या कहा गया कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, जो वोल्टेज हुआ बन रहा है। देखो कैसे वोल्टेज बना, कैसे करंट दुनिया में आया हुआ है, सब फैराडे का देन है। कितना वोल्टेज पैदा होगा भाई, 2 वोल्ट की बैटरी की, 4 वोल्ट की 10 वोल्ट की, कहीं कहीं सोच सकती हो। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है, वहाँ केमिकल इफेक्ट है वो बैटरी में, ये नहीं है वहाँ पे। इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो डिपेंड करेगा क्या, चेंज इन फ्लक्स अपॉन चेंज इन टाइम, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। कौन सा फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की मैग्नेटिक फ्लक्स? तो मैग्नेटिक फ्लक्स, इसलिए बी लगा दिया यहाँ पे। इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाए, इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के दिए, डी आई बी बाई डी टी। ठीक है। यहाँ पे हुआ के का वैल्यू जो है 1 आ जाता है, के का वैल्यू 1 है। तो फाइनली लिख दीजिए ई इंड्यूस्ड इक्वल टू डी फाइव बी बाई डी टी, डी फाइव बी बाई डी टी। लिख लिया। ठीक है, हाँ लिख लेंगे एक लाइन कि 1 वोल्ट ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, 1 वोल्ट ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, 1 वोल्ट ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज that much of volt, is that much of volt, that much of volt which is created, which is created due to, which is created due to unit, unit rate of change of magnetic flux, created due to unit rate of change of magnetic flux. So k equal to 1 by definition. ठीक है, हो गया यहाँ तक। अब हुआ। हाँ सर। हम्म, अब हेडिंग डालेंगे। फ्राइडे भी खत्म नहीं हुआ है, फ्राइडे पे अभी चलेंगे और, बट फ्राइडे के बीच में ही हुआ क्या आ जाता है, लेंज लॉ, लेंज लॉ है ना, हम तो हमेशा इसको लेंजेज लॉ बोलते हैं, लेंस लॉ। अब क्या है बउआ कि इमेजिन करो कि 15-20 जनवरी का जो मकर संक्रांति का टाइम का है, उस बीच में एकदम 4 बजे सुबह 5 बजे सुबह की कहानी है, एकदम पूरा ठंड पड़ रहा हो, मानो कि एकदम बहुत ठंडा है, एकदम रजाई के अंदर में सो रही है, और कोई आकर करके आपको 1 गिलास पानी जो है बॉडी पे डाल दे, तो मन क्या करेगा? अनुष्का बोलो, क्या मन बात करेगा उस टाइम में? तो इसका मतलब क्या है कि आप जिस नेचुरल स्टेट में हो बउआ उस टाइम में, मान ली सो रही हो जो भी है,
तो अपने नेचुरल स्टेट को अपने आप में चेंज होने देना नहीं चाहेगी। ठीक है, मान लेते हैं मम्मी है, पापा है, भाई बहन जो भी है, वो बोला कि भाई चलो चलो बाहर निकलो, चलो चलो भाई बाहर घूमने चलते हैं भाई, 4 बजे सुबह एकदम ठंड ठंड हवा चल रही है, बहुत ठंड एकदम, मन एकदम नहीं निकलने का है, उसके बावजूद भी कोई जबरदस्ती आपको ले जाए, तो निश्चित तौर पे आपका मन नहीं है, उसके बावजूद भी किया जा रहा है, तो आप प्रयास क्या करेगी, भरसक प्रयास करेगी आप बात को टालने का, बात को बनाने का, नहीं जाने का। जब सारा बहाना आपका फेल हो जाएगा तभी आप निकलेगी रूम से। यही लेंजेज ने कहा बउआ। क्या कहा कि क्वाइल जो है बउआ, मान लो कि क्वाइल कहीं पे रखा हुआ है लूप के रूप में या ऐसे भी, और कोई मैग्नेट उसके नजदीक आता है या उससे दूर जाता है, तो उस क्वाइल में क्या होता है बउआ, मैग्नेटिक नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन चेंज होता है, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से उस क्वाइल में करंट पैदा होता है या तो ईएमएफ पैदा होता है। ईएमएफ हमेशा पैदा होगा बउआ, ये भी क्वेश्चन बोर्ड का पूछा हुआ, मेडिकल के एग्जाम में पूछा हुआ कि क्या रिलेटिव मोशन होने से हमेशा करंट बनेगा, नहीं। क्या ईएमएफ हमेशा बनेगा, हाँ। क्यों भाई, क्योंकि करंट फ्लो होने के लिए जरूरी है सर्किट को कंप्लीट होना चाहिए, विदाउट ओपन सर्किट में वो करंट फ्लो नहीं होता, तो जब तक लूप क्लोज नहीं होगा तब तक करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है, लेकिन ईएमएफ हुआ ओपन सर्किट में भी होता है। ठीक है, ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं, तो इसीलिए हमेशा ईएमएफ हर केस में होगा, जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा लूप में, कॉइल में, ईएमएफ जरूर पैदा होगा। करंट तभी होगा जब लूप क्लोज होगा। तो लेंजेज ने बउआ क्या देखा, तो देखो कॉइल बेचारा सो रहा है आराम से, उसके नजदीक आकर के कभी मैग्नेट नजदीक आ रहा है, कभी दूर जा रहा है, इससे क्या होता है बउआ, नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस उसमें चेंज होता है। उसके क्रॉसबॉन्डिंग क्या होता है बउआ, उस लूप में जिसमें पहले करंट नहीं फ्लो हो रहा था बउआ, अब उसमें करंट फ्लो होने लगा। अब भाई जैसे हम आराम से सो रहे हैं रजाई के अंदर में, और हमको कोई जबरदस्ती बउआ एकदम उठा करके ले जाना चाहे, तो जैसे आपको एकदम लड़ने का मन करेगा, वैसे ही क्वाइल को भी मन करता है, अरे भाई मैं सो रहा हूँ, कहाँ से एक मैग्नेट आकर के हमारे आगे पीछे घूमने लगा और हमें करंट फ्लो करवा दिया, तो चाहेगा। अब देखो इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहे हैं, वो चाहेगा इस वजह से उसमें करंट फ्लो हो रहा, उस वजह को अपोज करना चाहेगा, जिस वजह से जो काउच है उसमें करंट फ्लो करवाने का, उस काउच को वो रोकना चाहेगा। यही वजह है बउआ कि अब जो है लेंजेस ने फ्राइडे लॉ में लिटिल बिट मॉडिफिकेशन किया और उस फॉर्मूले में एक माइनस साइन लाके लगवा दिया। माइनस साइन का मतलब है कि जिस वजह से लूप में चेंजेस आ रहा है, लूप अपने आप को ऐसे करके ओरिएंटेड करेगा कि उस चेंज को अपोज कर सके। ठीक है, तो पहले लिखेंगे, और लेंजेस लॉ भी बहुत इंपॉर्टेंट है सर जी, लिखेंगे द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, लिखेंगे लेंज लॉ में, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज कैलकुलेटेड बाय लेंज लॉ। The direction of induced EMF is calculated by Lenz law. Lenz law, which state that which state that which state that the direction of induced EMF, which state that the direction of induced EMF is such that, which state that the direction of induced EMF is such that, induced EMF is such that it always opposes the cause, such that it always oppose the cause, always oppose the cause by which it has been produced, cause by which it has been produced, it has been produced. लेंजेस का ही है लिखा हुआ बउआ अच्छे बुक में। लेंजेस ने लिखा था नेचर, नेचर एबहॉर्स, ABHORS, एबहॉर्स। करीबी लिखना है। हाँ लिखिए सर जी, नेचर एबहॉर्स, ABHORS, एबहॉर्स अ चेंज इन फ्लक्स,
एबोर्स अ चेंज इन फ्लक्स। ठीक है, लेंस खुद लिखे हैं, उन्होंने कहा था, रिसर्च के बाद उन्होंने यही लिखा था। तो ये तो समझ में आ गया कि लेंजेज ने कहना क्या चाहा, कि जिस वजह से कॉइल में चेंज आता है वो वजह क्या है, फ्लक्स है बउआ। तो फ्लक्स के चेंज होने की वजह से कॉइल में बउआ ईएमएफ होता है, करंट फ्लो करता है समटाइम्स। तो चाहता नहीं है कॉइल कि हमें चेंज आवे किसी तरह का। तो जो चेंज का काउज है उस काउज को अपोज करना चाहता है। और ये लाइन बउआ आपको आगे बहुत ज्यादा यूजफुल होगा, बहुत ज्यादा। बहुत सारा न्यूमेरिकल इस पे हम लोग करेंगे, देखेगी पूरा। जो कहती है ना कि भाई दिमाग घूमता है, जो ये लाइन अच्छे से सोचिएगा उसको दिमाग एकदम नहीं घूमेगा इस चैप्टर में। ठीक है, लिखेंगे एक लाइन और बउआ। किरचॉफ का बउआ याद है कि किरचॉफ का फर्स्ट लॉ, किरचॉफ का सेकंड लॉ क्या, किस चीज पे बेस्ड है? पूछेगा बउआ कि किरचॉफ फर्स्ट लॉ इज बेस्ड ऑन, किरचॉफ सेकंड लॉ इज बेस्ड ऑन किस में? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज या किस में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, कुछ याद है हाँ सर। किरचॉफ का? बोलिए। लिखो एक लाइन। लेंस लॉ इज प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लेंज लॉ, बोलिए। नहीं नहीं आप मत बोलिए सर जी, उतना देर लगता है टाइम, इसका मतलब है कि लेंज लॉ इज प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लेंज लॉ इज प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। तो किरचॉफ का सेकेंड लॉ, सेकेंड जो रूल है, जो लॉ है किरचॉफ का, और लेंज का जो रूल है बउआ, दोनों क्या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। लिखेंगे हेंस कंक्लूजन, कंक्लूडिंग पॉइंट है बउआ। हेंस फ्राइडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज, हेंस फ्राइडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज E induced equal to minus D, डिफ्रेंसिएशन बाय डी है, D फाइव बी बाय डी टी, डी फाइव बाय डी टी। ठीक है, यानी पूछता है एग्जाम में निगेटिव साइन क्या आया, लेंजेज की वजह से। क्यों? जिस वजह से लूप में चेंज होता है उस वजह को लूप अपोज करता है। वो कैसे करेगा न्यूमेरिकल में हम समझाएंगे बहुत बेहतरीन तरीका से। ठीक है, बट ये चीज आपको अब अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है वो यहाँ तक में। हाँ सर। अब जैसे देखो अभी जो समझी है, और ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में हर जगह पूछे जाते हैं। ठीक है, बोर्ड के एग्जाम में भी वो आपसे पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा, लिखेंगे क्वेश्चन के रूप में। इफ करंट इन द वायर इज इंक्रीजिंग, if current in the wire is increasing, calculate the direction of induced current in the coil. Calculate the direction of induced current in the coil. Induced current in the coil. लिखा गया बाबू? पार भी हाँ आप भी बोल लिया करो बुआ। एकदम चुप्पी हो गई है बुआ आप। जैसे देखिए क्या है, ये आपके पास एक लूप है बाबू। लूप है, जैसे कोई वायर ली हुआ आपके पास, मान ली आयरन का, एल्युमिनियम का कोई वायर है, ऐसा करके लूप बना के रख दी। उसके बगल में क्या है, एक बउआ करंट कैरिंग कंडक्टर है। क्वेश्चन में क्या लिखा है, इस वायर में करंट इंक्रीज हो रहा है। अभी आप पढ़िए बउआ, क्या पढ़िए फैराडे लॉ में, कि इफ देयर इज ए रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेट देन देयर इज इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल। और जो
इंड्यूस्ड ईएमएफ बउआ कॉइल में होगा, वो कैसे होगा, कितना स्ट्रेंथ का होगा, तो E इक्वल टू माइनस dy/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। कितना पैदा होगा, तो उतना पैदा होगा जितना कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा, उसी के हिसाब से इसमें ईएमएफ होगा। जितना ईएमएफ होगा उतना ज्यादा करंट होगा, क्योंकि करंट V/R होता है या E/R होता है, एक ही बात है, ठीक है, वोल्टेज या ईएमएफ। तो अब बउआ करंट इंक्रीज कर रहा है। अगर बउआ देखो कितना आसान है क्वेश्चन में, अगर इसको आप समझ जाओगे एकदम मजा आएगा। कैसे मजा आएगा, पीछे चैप्टर का है जो नॉलेज आपको पड़ेगा, वही हाथ वाला बउआ। अगर देखो ये कॉइल है बउआ, मतलब ये वायर है, इसमें करंट जो है फ्लो हो रहा है, इंक्रीज है डिक्रीज है छोड़ दो अभी, करंट फ्लो हो रहा है बउआ। ये पूछेगा कि इस वायर के इस डायरेक्शन में, इधर ऊपर की तरफ जिधर कॉइल है, इधर मैग्नेटिक फील्ड, चूंकि बउआ वायर है, करंट है, किसी भी वायर में करंट फ्लो होती है, पूरा पीछे चैप्टर पढ़े हैं कि उसकी विसिनिटी में मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो बउआ इस वायर की वजह से जो करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इनटू द प्लेन होगा, आउटवर्ड प्लेन होगा। कैसे होगा बता पाएंगे? बोलो बउआ, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? पारवी बोलिए, अनुष्का बोले बउआ। पारवी बोलो, अनुष्का का। आवाज नहीं आ रहा है आपका। अच्छा, मेरा आवाज नहीं जा रहा था? बीच में आया था कट कट के, अभी आ रहा है। अच्छा, हो सकता है नेटवर्क पारवी, प्रॉब्लम हो गया। हाँ। बस पारवी का हमने नाम। हाँ हमने ये पूछा बउआ कि इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है, इस करंट का वजह से इसके विसिनिटी में मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो आपको बताना है बउआ कि इस वायर के इस साइड में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा और इस साइड में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। उस साइड में आउटवर्ड होगा। किस में, इधर ऊपर या लूप की तरफ? सर्कल वाले साइड। सर्कल वाले साइड में आउटवर्ड होगा। कैसे ये बताया, आप बता पाएंगे हमको? हाँ सर। बोलो बउआ। थंब का डायरेक्शन रखे उधर की ओर, जिधर एरो है। हाँ हाँ। एक मिनट। हाँ ठीक है, तो इधर इंटू गया, इधर तो अंदर गया। आउटवर्ड। हाँ, हाँ और और उधर ऐसे ही, आउट। हाँ और इधर के तरफ में, चूंकि यही वायर है, इस वायर को हाथ में पकड़े हैं इस टाइप से, अंगूठा को रखे हैं करंट के डायरेक्शन में, तो इधर अंदर गया और इस साइड में क्या हुआ, ऊपर निकल के आउटवर्ड है। बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, इधर अंदर गया और इधर क्या है, आउटवर्ड निकल के आएगा। ठीक है, आउटवर्ड, इधर इधर आउटवर्ड आएगा निकल के। तो क्या हुआ कि इधर आपका आउटवर्ड है। तो देखो ये क्वेश्चन है, आप बगल में लिखेंगे इसका सॉल्यूशन आपका, कि भाई ये करंट है और इस करंट करेंट कॉइल, इस करंट की वजह से बउआ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, आउटवर्ड है। आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। क्या है, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। अब बउआ करंट जो है ये समय के साथ इंक्रीज हो रहा है, तो जो आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है वो भी समय के साथ क्या है, इंक्रीज करेगा। बाहर निकलने का मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ज्यादा होते जाएगा। तो लेंज ने क्या बोला है बउआ कि जो चीज सर, जो चीज हाँ हाँ बोलो। तो क्या कैसे बोले, कैसे ज्यादा होते जाएगा? करंट यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है बाबू। तो करंट अगर इंक्रीज होता है तो किसी भी वायर के द्वारा बउआ, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर ले लो, उसके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। 2 पाया। करंट बढ़ेगा बउआ तो बी फील्ड बढ़ेगा कि नहीं? हाँ। तो समय के साथ करंट बढ़ रहा है, तो जो बाहर के तरफ मैग्नेटिक लाइन से निकलेगा वो भी समय के साथ ज्यादा स्ट्रॉन्गर होते जाएगा। ठीक होगा है। बउआ ये नहीं?
होगा हाँ ना, सर। हाँ होगा। जैसे है ना भाई, फब्बारा मान ली कहीं देखती है भाई, हर जगह तो फब्बारा निकलता है पानी का बउआ, पार्क उर्क में जहाँ तहाँ। हाँ इमेजिन करो, धीरे धीरे पहले निकल रहा था, धीरे धीरे बढ़ते चला गया, खूब ज्यादा होते गया। वही चीज है। अब लेंज का कहना है, लेंज ने ये प्रूव किया है कि ये लूप क्या चाहेगा, ये लूप बेचारा सो रहा था, अब इसको डिस्टर्ब होने लगा। लूप चाहेगा कि जिस वजह से मैग्नेटिक लाइंस बढ़ रहा है उसको हम अपोज करें। तो ये अपने आप को, इसमें जो करंट फ्लो होगा, ऐसे करके करंट फ्लो होगा कि जो निकलता हुआ मैग्नेटिक फील्ड को रोक सके, दबा सके। कैसे दबाएगा? तो अब इस लूप में ऐसे करके करंट फ्लो होगा कि ऊपर उसका जो मैग्नेटिक फील्ड हो, जो इस लूप में करंट फ्लो हो, उससे जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो वो इसका उल्टा पैदा होवे। तब ना बउआ, ये निकाल रहा था ज्यादा, उसका उल्टा में मैग्नेटिक फील्ड पैदा करके दे देगा, तो उसको दबाने का प्रयास करेगा। तो अब बताओ बउआ कि इसमें करंट कौन सा डायरेक्शन में फ्लो होवे कि इसका उल्टा मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर सके। मेरे बात को समझ पाए कि नहीं? हाँ सर। हाँ मतलब ये आप बाहर की दुनिया सिर्फ मत देखिए, आप लूप है बुआ, लूप के अंदर की दुनिया सिर्फ देखिएगा, बाहर की दुनिया से आपको मतलब नहीं होता। लूप में हम हमेशा स्टार्टिंग जैसे बोले हैं कहा नहीं जाए, यानी ये हमने फिगर में कि आपको कंफ्यूजन ना हो, तो हर जगह पे ये मैग्नेटिक फील्ड लगाओ, हर जगह पे, पूरा हर जगह ये डूबा हुआ है इस मैग्नेटिक फील्ड में, जो नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। तो चूंकि मैग्नेटिक फील्ड नीचे से ऊपर बढ़ रहा है, लूप डिस्टर्ब हो रहा है। लूप में चूंकि क्या है, ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ है, ईएमएफ पैदा होगा, चूंकि लूप क्लोज लूप है, करंट फ्लो होगा। तो इस लूप में कौन सा डायरेक्शन में करंट फ्लो हो कि बढ़ता हुआ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब ये नीचे से ऊपर निकल रहा है, तो इस लूप के द्वारा ऊपर से नीचे मैग्नेटिक फील्ड हो। तो क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज है, ये आपको बताना है बाबू। मैं हमने बोला था कि अर्जुन की जो निगाहें थी मछली की आंख पे, हम बाहर की दुनिया को छोड़ देते हैं, ठीक है, हम लूप के अंदर देखते हैं। अब बताइए बाबू, अगर हमने करंट इस डायरेक्शन में दे दिया, इस डायरेक्शन में सपोज, हाँ सर। सपोज ये दो ही डायरेक्शन होगा, कलो एंटी क्लॉक या क्लॉक। तो अगर इस डायरेक्शन में दे दिया तो यहाँ वो अंदर, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा या बाहर की तरफ होगा? बाहर की तरफ होगा। बाहर की तरफ, ऐसे पकड़ोगी, करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे बाहर की तरफ होगा। तो पहले तो बाहर की तरफ बढ़ रहा था, ये और बढ़ा देगा। ऐसा नहीं होता है। करंट अगर बउआ हम इस डायरेक्शन में दे दें, अब क्या होगा बउआ, इस डायरेक्शन में करंट है, अंदर ठीक की। है, अंदर की तरफ। तो बउआ यानी क्वेश्चन मेरा ये था कि अगर करंट आई फ्लो हो रहा है, ये लूप रखा हुआ है, ये करंट इंक्रीज हो रहा है, तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग यानी यहाँ मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, क्योंकि करंट अगर कांस्टेंट होता तो चेंज नहीं होता। यहाँ करंट इंक्रीज हो रहा, बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा, जिसके वजह से इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। क्योंकि लूप क्लोज है, करंट पैदा होगा। अब करंट ऐसे करके पैदा होगा कि जिस वजह से चेंज हो रहा है उस वजह को रोकना चाहेगा। चेंज क्यों हो रहा है, इसमें करंट क्यों पैदा हुआ? क्योंकि इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड था ऊपर डायरेक्शन में, अपने आप को ऐसे करके करंट पैदा करेगा अपने आप में कि बढ़ते हुए मैग्नेटिक फील्ड को ये रोक सके, निकलते हुए मैग्नेटिक फील्ड को दबा सके। इसके लिए इसमें क्लॉकवाइज करंट फ्लो होगा। यानी क्लॉकवाइज करंट फ्लो होने का मतलब है, क्लॉकवाइज करंट करेंगे कंडक्टर बउआ लूप नॉर्थ पोल जैसा बिहेव करता है या साउथ पोल जैसा, बता पाएंगे? सर एक बार और बोलिएगा। क्लॉकवाइज करंट करेंगे कंडक्टर नॉर्थ पोल जैसा बिहेव करता है या साउथ पोल जैसा? क्लॉकवाइज नॉर्थ पोल जैसा। रीजन बता पाएगी नॉर्थ पोल क्यों बोली? सर ये कहीं पे पढ़े थे, क्लॉकवाइज नॉर्थ ये पोल कुछ लड़की ऐसा। दिमाग, नहीं नहीं पढ़ी थी क्या भाई? क्या दिक्कत है, हम नहीं हमेशा नहीं, बोलते हैं और सोचने। नाम कुछ याद करवाया गया था कहीं पे कि क्लॉकवाइज है तो कोई नाम ऐसा। याद नहीं करवाया गया था भाई, हम तो बोले थे कि भाई ये ये क्लॉकवाइज है। क्या दिक्कत है बाबू, अभी आप बोली कि अंदर घुसेगा,
तो किसी मैग्नेट में जहां मैग्नेटिक लाइन अंदर घुसता है, कहीं से निकलता है, कहीं घुसता है, जहां घुसता है मैग्नेटिक लाइन उसको कौन सा पोल कहते हैं, जहां से निकलता है वो कौन सा पोल होता है? जहां बोलो। से निकलता है वो नॉर्थ होता है। नॉर्थ होता है, जहां घुसता है वहां कौन सा पोल होता है? साउथ। साउथ। तो यहाँ अंदर घुस रहा है या बाहर निकल रहा है क्लॉकवाइज से? अंदर घुस रहा है। तो फिर तो इसमें कहाँ कंफ्यूजन है, इसमें रटना क्या है? हम पहली बार लाइफ में पढ़े तो हम रटे थे बउआ। फिर जब हम समझे थे 2 दिन बाद, तब हम कहते भाई मेरे दिमाग में भूसा तो नहीं भरा हुआ है। हम रट्टे क्यों थे? क्योंकि हमने एंटी ने कहा था कि एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी में एन आ रहा था तो हम नॉर्थ पोल याद रखिए थे। हाँ, ऐसे ही कुछ हमको भी करवाया गया था, एक वर्ड दिया गया था नहीं, याद क्यों करने। क्यों रटेंगे बाबू, क्यों रटेंगे, नहीं रटेंगे। जब सिंपल है बउआ कि हम जब एकदम बच्चा वाला क्लास 8 9 वाला जानते हैं कि जहां से मैग्नेटिक लाइन निकलता है वो नॉर्थ होता है, जहां घुसता है वो साउथ होता है। अब भाई क्लॉक वाइज है तो मैं क्या है, लूप के अंदर क्या है, मैग्नेटिक लाइन घुस रहा है, साउथ हो गया। अगर एंटी क्लॉक वाइज है, निकलेगा, नॉर्थ पोल हो गया। एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ हो गया, क्लॉकवाइज साउथ हो गया। अब कहाँ रटना है? या हिमालय के पर्वत पे बैठा देगा, चाहे एकदम समुद्र के गहराई में, तभी बउआ जिसके पास मतलब इसी को कॉन्सेप्ट कहते हैं, जो कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है कभी गलती नहीं करेगा बाबू, है ना। थोड़ा फिजिक्स को मतलब फिजिक्स के तरीके से पढ़ेंगे बउआ, उसको मतलब फॉर्मूला याद करेंगे, सब कुछ रटेंगे, लेकिन जो सोचने वाला चीज है उसको सोच करके करेंगे। तो पढ़ना कम पड़ेगा और कॉन्फिडेंस भी ज्यादा आएगा और आंसर भी अच्छे से देंगे। ठीक है। हाँ सर। तो हाँ, तो इसी में ये पूछ लेता है बउआ, यही क्वेश्चन आपको देखेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन बैंक है ना आपके पास, देखो दुनिया भर का क्वेश्चन भरा पड़ा हुआ इस टाइप का। तो अब यही पूछ देता है बउआ कि बताओ कि ये लूप जो है, करंट मतलब इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, करंट फ्लो करेगा, तो पूछेगा ये लूप जो है कैसा बिहेव करेगा फाइनली। तो बउआ क्लॉकवाइज है, मतलब साउथ पोल जैसा, क्योंकि क्लॉकवाइज से करंट अंदर जाता है, अंदर घुसने का मतलब है साउथ पोल, यानी ये साउथ पोल जैसा बिहेव करेगा। समझ गए? देखो कितना एक क्वेश्चन में अब कितना चीज जुड़ा हुआ है। लेकिन कोई रट्टा मारेगा कभी संभव है फिजिक्स समझ पाएगा उससे? कभी नहीं। सोच के पढ़ेगा, धीरे धीरे पढ़ेगा, समझ समझ के पढ़ेगा, बहुत मजा आएगा, एकदम आसान चीजें हैं। ठीक है बउआ, यहाँ तक में कुछ भी डाउट है प्लीज पूछ लीजिए। नहीं सर, नहीं है। इसमें लिखा ना भी है हमको स्टेटमेंट कि भाई नहीं इंक्रीज कर सर, रहा था लिख दीजिए, लिया। याद रह जाएगा इन चीजें। हाँ, हिंदी में लिख लिया अपने वर्ड में। लिख लो, एक लाइन लिख लो, चलो, है ना, एग्जाम में लिखना, लिख लो, ड्यू टू इंक्रीजिंग करेंट, ड्यू टू इंक्रीजिंग करेंट, ड्यू टू इंक्रीजिंग करेंट, outward flux through coil is increasing, outward flux through coil is increasing, outward flux through coil is increasing, and hence to decrease this outward flux, and hence to decrease this outward flux, clockwise current, clockwise current is flowing through the coil, clockwise current is flowing through the coil, clockwise current is flowing through the coil. हाँ सर, हो गया। हाँ, जैसे ये कॉइल है बउआ, कैसे कि कॉइल रखा हुआ है ऐसे ही पूरा। मान लो कि अपने हाथ का कड़ा खोली बउआ, मान लो कि वो सिल्वर या गोल्ड का पहनी हुई है, खोल करके ऐसे रख दी बउआ, रखा जाएगा सीधे। और ये मैग्नेट अपने हाथ में ली बउआ, ठीक है, मान लो मैग्नेट। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम बोर्ड पे, ऐसे ही करेंगे। ये मैग्नेट है, मैग्नेट का नॉर्थ पोल जो है बउआ, मान ले ऐसे करके बता रहा कि ऐसे नजदीक आ रहा है। आपसे पूछेगा कि अब ये कॉइल जो है कैसा, कौन सा कैसा बिहेव करेगा, इसमें करंट कौन सा डायरेक्शन में होगा, क्योंकि मैग्नेट कॉइल है, नजदीक आ रहा, रिलेटिव मोशन है दोनों के बीच में, इसमें ईएमएफ होगा। टूटा हुआ रहता तो सिर्फ ईएमएफ होता, ज्वाइन कॉइल है, करंट भी पैदा होगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कैसा करंट होगा।
बोलो अनुष्का, सोच के कैसे रही हो प्लीज बताएंगे, आप सोच के क्या क्या रहे हो वही बोलेंगे। सर एक बार और क्वेश्चन बोलिए ना। नहीं, ये मैग्नेट है जिसका हाँ। नॉर्थ पोल एक कॉइल के नजदीक आ रहा है, तो इसमें करंट फ्लो होगा, किस डायरेक्शन में होगा, कैसे होगा? तो, तो मतलब करंट फ्लो कैसे बात। ये बउआ अभी पढ़ी ना फ्राइडे लॉ की भाई, इफ देयर इज a relative motion between coil and magnet, then there हाँ। is induced EMF in the coil, and if the coil is closed, then current also flow. सेम क्वेश्चन है बाबू। दिमाग कहीं घुमा ली थी बीच में? नहीं।